नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है अपराध की कहानियों की श्रृंखला। आज एक ऐसी कहानी लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं जिसमें आप ये जानेंगे कि कैसे एक YouTube वीडियो देखने के बाद अपराधी चंगुल में फंस जाता है। आप यह भी जानेंगे कि पुलिस का ऑपरेशन किस तरीके से अंजाम पाता है। बिहार की पुलिस का ऑपरेशन है, भागलपुर पुलिस का ऑपरेशन है। भागलपुर के मोस्ट वांटेड टिंकू मियां को गिरफ्तार किया जाना था और पुलिस की टीम बंगाल पहुंची हुई है। लेकिन जिस इलाके से टिंकू मियां को गिरफ्तार किया जाना है वह मुस्लिम बाहुल्य इलाका है और वहां से गिरफ्तारी बहुत ही मुश्किल है। इस बात का अंदेशा है कि जैसे ही पकड़ेंगे स्थानीय लोग छुड़ा लेंगे। तो देखिए, कई दिनों तक पुलिस टीम, महीना सितंबर 2023 का है, इस बात का इंतजार कर रही होती है कि बारिश हो, झमाझम बारिश हो। और इस बात की जानकारी है कि जो ये टिंकू मियां है जिसकी गिरफ्तारी के लिए बिहार की पुलिस ने बंगाल में डेरा डाल रखा है, वह रात को मस्जिद में नमाज अदा करने को जाता है। रात के 8 बजे के करीब नमाज अदा करने का वक्त होता है और इस वक्त चहलकदमी कम हो जाती है, लोग घरों में चले जाते हैं। फिर बारिश हो तब तो और भी लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। तो ठीक इसी वक्त का इंतजार किया जाता है। लेकिन ये टिंकू मियां है कौन? ये देखिए, टिंकू मियां भागलपुर का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल और ये कह सकते हैं कि एक ऐसे पारिवारिक अपराधी गिरोह से है जिसमें थर्ड जनरेशन भी गैंग में शामिल है। टिंकू मियां भागलपुर के किस इलाके का रहने वाला? तो भागलपुर के बाबरगंज के मोगलपुरा के हुसैनाबाद का रहने वाला। इसके पिता के नाम भी बड़ी लंबी चौड़ी हिस्ट्री सीट रही है। पिता का नाम फेकू मियां था। भागलपुर के लोग जानते हैं कि भागलपुर के अंडरवर्ल्ड में फेकू मियां बनाम इनायतुल्लाह अंसारी गिरोह की लड़ाई किस तरीके से रही है। तो देखिए, फेकू मियां जो टिंकू मियां का बाप था, उसकी हत्या 9 दिसंबर 2010 को कर दी जाती है। इसके बाद पूरे गिरोह की कमान टिंकू मियां संभाल लेता है और टिंकू मियां के बाकी भाई भी गिरोह में शामिल हो जाते हैं। समझ सकते हैं कि टिंकू मियां के जो दूसरे 2 भाई हैं वह भी इजहार और इंतजार जेल में है। बेटा भी अपराध की दुनिया में है। तो टिंकू मियां मोस्ट वांटेड की सूची में शामिल। लेकिन पुलिस को जानकारी क्या है? बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी ने सभी जिलों के एसपी से कहा था टॉप 10 अपराधी हमें चाहिए। तो भागलपुर की जब सूची बनी तो उसमें टिंकू मियां का नाम टॉप पर था। लेकिन परेशानी यह थी कि यह पिछले कई वर्षों से भागलपुर में रह नहीं रहा था। लेकिन भागलपुर से कनेक्टिविटी खत्म नहीं हुई थी। जब चाहता था भागलपुर में आपराधिक वारदात को अंजाम दिला देता था। जो वहां छोटे छोटे गैंग थे उन्हें आर्म्स और एक्सप्लोसिव की सप्लाई करता था और जब कभी भागलपुर आया तो इसने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। तो यह पुलिस के लिए चुनौती। लेकिन जब डीजीपी आरएस भट्टी ने कहा कि टॉप 10 अपराधियों में जो भी शामिल हैं वह या तो गिरफ्तार हो या मारा जाए, तो भागलपुर के एसएसपी आनंद कुमार ने इस टास्क को ग्रहण किया और उन्होंने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई, एसआईटी, टिंकू मियां को पकड़ने के लिए, क्योंकि टिंकू मियां की गिरफ्तारी भागलपुर से संभव नहीं थी। तो आनंद कुमार, डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर, उनके नेतृत्व में टीम बन गई। उसमें सबौर के एसएचओ विवेक जायसवाल और बाईपास के एसएचओ ओम प्रकाश शामिल किए गए। इसके साथ पुलिस के जवान। अब जब टिंकू मियां का पता किया जाने लगा तो मालूम हुआ कि यह फिर से बंगाल में ही है। लेकिन बंगाल में कहां है यह किसी को खबर नहीं है। पुलिस ने कुछ सुराग पाने के लिए जो भागलपुर में टिंकू मियां के गुर्गे थे उन पर दबिश दी और इस दरमियान
31 अगस्त 2023 को रहमत कुरैशी की गिरफ्तारी होती है। रहमत कुरैशी एक ऐसा अपराधी जिसे भागलपुर में दहशत फैलाने के लिए टिंकू मियां ने बंगाल से आर्म्स और एक्सप्लोसिव्स भेजा था। तो रहमत मियां की गिरफ्तारी हो गई, रहमत कुरैशी की गिरफ्तारी हो गई, पर बहुत सुराग नहीं मिला। मोबाइल का एक नंबर मिला, लेकिन वह नंबर भी बंद। तो सवाल यह पैदा होता है कि यह मिलेगा कहां? सभी कह रहे हैं कि वह बंगाल में है। और देखिए, ऐसा नहीं कि टिंकू मियां को पहले गिरफ्तार नहीं किया गया हो, लेकिन यह अपना जुगाड़ कोर्ट में भी बैठा लेता था। 2017 में टिंकू मियां को बिहार की पुलिस ने बंगाल में जाकर मटिया मुर्ज इलाके से गिरफ्तार किया था। लेकिन जब आप दूसरे प्रदेश से किसी अपराधी को गिरफ्तार करते हैं और अपने प्रदेश में लाना है जहां उसके खिलाफ केसेस हैं, तो आपको कोर्ट से इजाजत लेनी होती है, जिसे ट्रांजिट रिमांड कहते हैं। तो 2017 में टिंकू मियां की गिरफ्तारी के बाद उसे बंगाल की अदालत में ट्रांजिट रिमांड के लिए पेश किया गया था बिहार पुलिस के द्वारा। लेकिन कोर्ट ने कह दिया, गिरफ्तार कर ले जाने की जरूरत नहीं है, आप इन्हें छोड़ दीजिए, यह एक निश्चित तारीख पर जाकर वहां की अदालत में आत्मसमर्पण सरेंडर कर देगा। तो पुलिस को अदालत का आदेश मानना पड़ा था और परिणाम यह निकला था कि टिंकू मियां भाग गया, आया ही नहीं सरेंडर करने। तो अपराध की दुनिया में इसकी चहलकदमी जारी, भागलपुर का मोस्ट वांटेड बना हुआ और भट्टी का हुक्म है इसे गिरफ्तार करना है। तो देखिए, रहमत कुरैशी जो गुर्गा गिरफ्तार हुआ, उससे जो नंबर मिला वह नंबर बंद था। अब क्या सुराग पाया जाए? इस बात की भी खबर मिली कि बंगाल के जिस मटिया मुर्ज इलाके में वह पहले रहा करता था, वहां अब नहीं है, उसने ठिकाना बदल लिया है। तो नंबर बंद, तो अब तकनीक का, वैज्ञानिक तकनीक का सहारा लिया जाने लगा। और जब तकनीक की मदद ली गई तो कुछ नई जानकारियां मिली। सैनिक ऐप ने कई राज खोले। जैसे इसका पता चला कि एक बैंक अकाउंट है जिससे बंगाल में ट्रांजैक्शन हो रहा है, पैसे जमा किए जा रहे हैं भागलपुर में और विड्रॉल हो रहा है बंगाल में। इसके अलावा यह भी जानकारी मिली कि एक और नंबर है जो शायद टिंकू मियां का है, लेकिन वह इस नंबर को ओपन नहीं रखता है, केवल व्हाट्सएप पर सक्रिय रहता है। व्हाट्सएप के बारे में माना यह जाता है कि वहां जो चैट है वह कॉन्फिडेंशियल है, उसकी जानकारी साझा नहीं की जाती है। व्हाट्सएप का लोकेशन भी आप नहीं हासिल कर सकते हैं, लेकिन यह हमारे आपके दिमाग का मिथक है। जब लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी चाहती है तो व्हाट्सएप का भी आईपी एड्रेस हासिल कर लेती है, और आईपी एड्रेस यह बताता है कि यह किस इलाके में क्रिएट हो रहा है। तो देखिए, एक बैंक अकाउंट की जानकारी मिलती है जिसमें बंगाल के एक छोटे से कस्बे में कई विड्रॉल की जानकारी थी, एटीएम की जानकारी थी। तो करीब करीब पहचान की तरफ बिहार की पुलिस बढ़ रही है, और यह नया इलाका है जिसे बंगाल में पाथर चुपड़ी कहते हैं, बिल्कुल मुस्लिम बाहुल्य इलाका। लेकिन सवाल अब भी बड़ा है कि जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया, जो व्हाट्सएप नंबर प्राप्त हुआ, जब उसके बारे में मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर से जानकारी मांगी गई तो यह नंबर किसी और का, और व्हाट्सएप पर कोई डीपी नहीं। और जिस तरीके का शातिर अपराधी है टिंकू मियां, और जो इलाका पता चल रहा है मुस्लिम बाहुल्य, इस बात का भी खतरा है कि यदि गलत कदम की ओर आगे बढ़ गए तो नुकसान होगा। तो सबसे पहले तो इस बात की पुष्टि की जानी है कि जो व्हाट्सएप नंबर है वह क्या सचमुच टिंकू मियां के पास ही है और वही इसका इस्तेमाल कर रहा है।
अब इसकी जानकारी कैसे प्राप्त की जाए? तो देखिए, पुलिस वाले अब एक नया तरीका इजाद करते हैं। टिंकू मियां चूंकि पुराना अपराधी है, यूट्यूब पर कई वीडियोस हैं, तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के पास एक और एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से ये यूट्यूब वीडियो जो हैं वह अपराधियों को गिरफ्तार कराने में मदद पहुंचाते हैं। कैसे? तो टिंकू मियां का व्हाट्सएप नंबर, अभी इसे प्रमाणित किया जाना है। तो पुलिस की जो टीम है और जो साथ में मदद में लोग लगे हैं, यूट्यूब चैनल पर टिंकू मियां के पुराने वीडियोस को तलाशते हैं। वह मिल गया। तो जो एप्लीकेशन है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के पास, जो आईपी को पुख्ता करती है, जो पहचान को पुख्ता करती है, उस पर यूट्यूब के ओरिजिनल यूआरएल को डाल दिया जाता है और फिर एक नया यूआरएल बिल्कुल यूट्यूब के यूआरएल की तरह क्रिएट होता है। तो पुलिस वालों ने क्या किया कि टिंकू मियां के व्हाट्सएप नंबर पर उन यूआरएल को जो नया क्रिएट हुआ है उसे भेज दिया। तो टिंकू मियां सचेत हुआ, लेकिन उसे किसी बात का अंदेशा नहीं था। उसे लगा कि ये तो जो वीडियोज हैं यूट्यूब के मुझसे ही संबंधित है। तो उसने जो यूआरएल मिला था, जो लिंक मिला था, उस पर क्लिक कर दिया और यही टिंकू मियां फंस गया। देखिए, जब हम अपराध की श्रृंखला में कहानियां सुनाते हैं तो हम गहराई में जाते हैं। हम सिर्फ पुलिस की बातों पर भरोसा नहीं करते हैं, हम तौर तरीकों और जो असली जानकारी होती है उसे आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो टिंकू मियां ने क्लिक कर दिया वीडियो को। अब ये एप्लीकेशन जिसने नया यूआरएल क्रिएट किया था, वह क्या किया? हुआ ये कि जैसे ही टिंकू मियां ने वीडियो देखना शुरू किया अपने मोबाइल पर, ये जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के पास एप्लीकेशन है, उसने वीडियो देखने वाले व्यक्ति की तस्वीर कैद कर ली। मतलब आप मोबाइल पर यूट्यूब का वीडियो देख रहे हैं और वह एप्लीकेशन फ्रंट कैमरा से आपकी तस्वीर को कैद कर रहा है, आपके मोबाइल को, आपके चेहरे को कैद कर रहा है, वीडियो भी बना रहा है। तो देखिए, जो टीम लगी हुई थी भट्टी के निर्देश पर कि टिंकू मियां को हर हाल में गिरफ्तार किया जाना है, उसने इस माध्यम से, वैज्ञानिक तकनीक से यह पुख्ता कर लिया कि यह व्हाट्सएप नंबर जो है वह टिंकू मियां का ही है और अभी वह देखने में ऐसा लगता है और जहां है वहां का बैकग्राउंड ऐसा है। तो अब आगे की जांच बढ़ी। अब सवाल यह पैदा हुआ कि टीम कैसे, कहां, किस तरीके से मूवमेंट करेगी। जानकारी तो मिल गई है, लेकिन वक्त थोड़ा और दिया गया। वक्त ऐसे दिया गया कि अब पुलिस वाले ने उसी व्हाट्सएप नंबर पर चैट करना शुरू किया कि दोस्त कैसे हो। तो टिंकू मियां पहले सचेत हुआ, यह दूसरे नंबर से चैट किया जा रहा था कि यह कौन आदमी है जिसे मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल गया। उसे एक बार लगा भी और उसने चैट में लिखा भी कि तुम मेरा लोकेशन जानना चाहते हो, पकड़ाओगे क्या, पकड़वा दोगे क्या। तो चैट करने वाले व्यक्ति ने कहा कि मैं लोकेशन जानकर क्या करूंगा, मुझे आपसे बात करनी है, भागलपुर में जमीन का एक मसला है, उसे सलटाना है और इसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। तो टिंकू मियां को लगा कि एक मुर्गा मिल गया, तो उसने बातचीत और आगे बढ़ा ली। तो अब देखिए, यूट्यूब और व्हाट्सएप के चैट से, व्हाट्सएप से भी बिहार पुलिस ने संपर्क किया कि ये जो व्हाट्सएप चैट हो रहा है इसका आईपी एड्रेस क्या है, मतलब यह कहां से आईपी एड्रेस क्रिएट हो रहा है। तो फिर से
वही पाठर चुपरी इलाका। और पुलिस पहुंचते 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 15 मिनट के रेडियस 15 मीटर के रेडियस में पहुंच गई कि इसी 15 मीटर के रेडियस में टिंकू मियां का आना जाना रहना ठहरना है। लेकिन फिर से वही सवाल कि गिरफ्तारी कैसे होगी। यदि गिरफ्तारी का प्रयास किया जाएगा तो विरोध होगा, छुड़ा लिया जाएगा, पुलिस बल पर हमला भी होगा। लेकिन ऑपरेशन को फाइनल अंजाम देने के लिए सितंबर 2023 के तीसरे हफ्ते में जो एसआईटी के चीफ हैं, भागलपुर के लॉ एंड ऑर्डर के डीएसपी हैं गौरव कुमार, वे 3 स्कॉर्पियो से निकलते हैं और झारखंड होते हुए बंगाल झमाझम बारिश हो रही है। वहां वे पहुंच जाते हैं तो पहले तो रेकी की जानी है। जब रेकी की जाती है तो भीड़ भाड़, वहां घनी आबादी, सब कुछ दिखता है। यह मान लिया जाता है कि यहां से गिरफ्तारी नहीं होगी। लेकिन ऊपर से हुक्म आता है, प्रतीक्षा करो, प्रतीक्षा करो, प्रतीक्षा करो। इस बात की जानकारी भी मिल जाती है कि टिंकू मियां एक लॉज में रहता है। तो प्रतीक्षा में अब जो एसआईटी के जवान हैं और उन्होंने जो वेशभूषा अख्तियार कर रखा है, वह उस इलाके में आते जाते रहते हैं। अब कोई आदमी आ जा रहा है तो उस पर शक शुबा कहां होगा। एक शाम झमाझम बारिश शुरू होती है और इस दरमियान यह भी पता कर लिया जाता है कि रात 8 बजे टिंकू मियां नमाज अदा करने मस्जिद में जाता है। तो इसी वक्त का इंतजार पुलिस वालों को था। बारिश शुरू हो गई है, रात गहरी होने वाली है। तो अब ऑपरेशन का यह वक्त पुलिस वाले तय कर लेते हैं। पुलिस की टीम निकलती है सादे लिबास में और आईपी एड्रेस सब कुछ बता रहा है। वह इस बात की गवाही दे रहा है कि टिंकू मियां अभी मस्जिद के भीतर गया है नमाज अदा करने। लेकिन मस्जिद के भीतर कोई ऑपरेशन किया नहीं जा सकता है। इसके बाद कितना हंगामा होगा, कितनी अशांति होगी, कितना बाबेला होगा, समझ सकते हैं। तो मस्जिद के आसपास इर्द गिर्द ये बिहार पुलिस के जवान जो गौरव कुमार के नेतृत्व में हैं, छुपे रहते हैं। यह स्पष्ट है कि बहुत लोग रात को नमाज अदा करने नहीं आए हैं और जैसे ही नमाज खत्म होता है काफी लोग आगे निकल गए होते हैं। यह टिंकू मियां बाद में निकलता है और जैसे ही निकलता है वैसे ही पुलिस के जवान, एसआईटी के जवान जो इधर उधर छुपे हैं, वे झपट्टा मारते हैं। यदि कुछ भी समझ में आता टिंकू मियां को और स्थानीय लोगों को, तो फिर तो दूसरा ही बखेड़ा होना था। लोग कुछ समझ पाते, टिंकू मियां कुछ समझ पाता, इसके पहले ही उसके सर पर तौलिया और पुलिस के जवान उसे उठाकर दौड़कर भागते हैं, दौड़ते हुए भागते हैं और गाड़ी में बैठाकर रफ्फू चक्कर। कुछ देर के बाद वहां हंगामा खड़ा हो जाता है कि पुलिस वाले आए थे या कौन आया था पता नहीं, लेकिन इस इलाके से एक व्यक्ति को उठाकर ले जाया गया है। अब वह व्यक्ति चूंकि उसी इलाके के एक लॉज में रह रहा था, तो लॉज से एक व्यक्ति लापता है। लेकिन इस बार पुलिस कोई मौका नहीं चूकती है और टिंकू मियां को लेकर सीधे बिहार के लिए रवाना हो जाती है। यह बाद में तय होगा कि गिरफ्तारी कहां दिखाएंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। लेकिन भागलपुर का मोस्ट वांटेड टिंकू मियां, जो अपराध की दुनिया का बादशाह था, बैठा होता था बंगाल में, अपराध की घटनाओं को अंजाम दिलाता था। जानकारी यह भी मिलती है कि यह पशु तस्करी करा रहा था भागलपुर से और पशु तस्करी के माध्यम से खूब माल जमा कर रहा था, धनाढ्य हो गया था। अब इसे गिरफ्तार कर बिहार पुलिस को बड़ी उपलब्धि मिल गई। रात को ही बिहार के डीजीपी को भी बताया गया कि सर, टॉप 10 में शामिल टिंकू मियां को हमने गिरफ्तार कर लिया है। शाबाशी मिली और टिंकू मियां
तब से जेल में है। लेकिन जेल में इसके और कई शागिर्द हैं, इसलिए भागलपुर जेल में इस पर विशेष निगरानी रखी जाती है कि यह कहीं कोई और वारदात को अंजाम न दिला दे। लेकिन पहरा करा है और इसके कई गुर्गे इसके कबूलनामे पर बाद में भी गिरफ्तार किए जाते हैं। तो टिंकू मियां जो बरसों से भागा चल रहा था, जिसने यह समझ रखा था कि हम जाकर बंगाल में छुप जाएंगे, एक घनी आबादी वाले इलाके में घुस जाएंगे, वह एक यूट्यूब का वीडियो देखता है और इसके बाद कैसे गिरफ्तार होता है, बारिश में किस तरीके से पुलिस ऑपरेशन करती है, यह कहानी में आपने समझा होगा। तो आप देखते रहिए हमारे चैनल को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।